स्वाद विजेता स्व विजेता। रसना रानी, मेरी भूख मिट गई है, अब बस करो। पेटू जी, तुम भी मेरी तरह भले बनो, सारा अपने पास क्यों रखते हो, कुछ आगे भी तो सरकाओ। तुम्हारी स्वाद कामना बंद हो तो मैं अपने कार्य का चैनल ऑन करूंगा। तुम्हारे पीछे मैं अपना स्वादु स्वभाव नहीं छोड़ सकती। कुदरत ने मुझे विभिन्न स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बड दिए हैं, मैं उनका पोषण जरूर करूंगी। आगे से मुझे टोकने की बिल्कुल जरूरत नहीं। संवाद से जाहिर है मानवीय जीवन में जीभ और पेट की लड़ाई चिरंतन है। पेट ने भरना होता है एवं रसना ने चटखारे लेने होते हैं। सबका अनुभव है, पेट तो सीख मान भी जाए किंतु जीभ किसी की नहीं सुनती। यदि उसका टाइप बुद्धि के साथ हो गया तो वह बड़े बड़े उधम मचाती है। वह जब खाने पर उतरती है तो उसके पांव थामना या उसके रसदार और मजेदार स्वाद होना चाहिए, तो उसके पांव थामना या उसके कान पकड़ना संभव नहीं होता, क्योंकि उसका एकमात्र स्वर है रसदार मजेदार स्वाद तो होना ही चाहिए, चाहे वह शब्दों से आता हो या फिर नए नए व्यंजनों से मिलता हो। जिह्वा एक ही जगह मीलों चल लेती है, फिर भी न वह थकती है, न रुकती है और न मानती है। यही उसकी कुशलता है। रसना की स्वाद वृत्ति इतनी अदम्य है कि पेट चाहे जितनी ना करे, वह अपना मन चाहा पदार्थ गले के नीचे उतारे बिना नहीं मानती। इसलिए जीभ को जीतना और उसके गले में अस्वाद की घंटी बांधना दुष्कर कार्य है। यदि ऐसा संभव हो पाए तो स्वाद के चूहे कभी पास नहीं फटकेंगे। आँख और कान के बिना जीवन चल सकता है, किंतु रसना रानी के अभाव में हर इंसान मानो अधूरा है, क्योंकि शरीर के महल की हर क्रिया जिह्वा से कंट्रोल्ड है। कभी सोचा, तन मन एवं संपूर्ण जीवन पर अपना प्रभाव दिखाने वाली रसना चाहे रसीली है, किंतु किसी भी रस का असर वह अपने पर होने नहीं देती। हालांकि वह तमाम रसों का उत्पत्ति स्थान है, फिर भी सदा रूखी एवं नीरस बनी रहती है, सर्वानुभूत है। जिह्वा चाहे कितने भी चिकने पदार्थ ग्रहण करे, किंतु किसी ने आज तक उसे साबुन से साफ नहीं किया। सावधान, अपनी विशेषताओं के वैभव में कहीं ये जिह्वा पाप और रोगों की आमंत्रक न बन जाए। इस हेतु रसना संयम के बारे में कुछ चुनिंदा टिप्स बताकर ऐसी आहार शैली पर जोर दिया जो प्राणी मात्र के व्यक्तित्व का सम्मान करती है एवं शरीर को निरोगी रखने की सशक्त पहल करती है। एक बात याद रखना, रसना के पास सब कुछ है, सिर्फ विवेक गैर हाजिर है। एक बार जबान विवेक से हाथ मिला ले तो वह वरदान बन सकती है। एज ए रिजल्ट शब्दों के बखेड़े और स्वाद के बवाल भी शांत हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जब रोगों से राहत मिलेगी तो रसना महारानी स्वयं राम राज्य का अनुभव करेगी। ज्ञानी कहते हैं, रोगों की असली जड़ आहार नहीं स्वाद है। जिसने स्वाद को समझ लिया, जायके को जीत लिया, चस्के को चुटकी में उड़ा दिया, चटपटे भोजन को चुनौती देना सीख लिया, वह एक दिन न केवल स्वाद विजेता बल्कि स्व विजेता भी बन सकता है। निर्णय मनुष्य के हाथ में है। जीभ को स्वाद आसक्त बनाना है या फिर स्वाद भ्रष्ट होने देना है, अथवा स्वाद विरक्त बनाना है।
आहार का संबंध तन, मन, जीवन से ही नहीं अध्यात्म से भी जुड़ा है, क्योंकि विचार, विकार एवं विकास की आधार भूमि आहार ही है। इसलिए निर्विकार एवं सात्विक भोजन पर जोर दिया जाता है। माना कि आदमी के जीवन का पूरा चक्र भोजन से संचालित है, सारी वृत्तियां आहार पर निर्भर है, फिर भी ताज जिंदगी रसना रानी की गुलामी में बिता देंगे तो जीवन डॉक्टरों का मोहताज बनेगा। कैसे मिलेगा फिर डायरेक्ट मोक्ष का मार्ग? अध्यात्म पथ पर चलना हो, स्व विजेता बनना हो तो सबसे पहले हमें अपनी आहार संबंधी आदतों को बदलना होगा। आहार शुद्धि एवं भोजन विवेक के आधार पर ही खाने की आदतें बदली जा सकती हैं और स्वभाव परिवर्तन भी हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारा ध्यान आहार पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि मानवीय जीवन भोजन से बंधा हुआ है। इसलिए उसे साधना के सांचे में ढालना होगा। आज वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति भी आहार संयम के लाभ मानती है। हितकारी एवं सात्विक आहार द्वारा रसायन बदलते हैं, जिससे प्रवृत्तियां स्वयं में चेंज हो जाती हैं। उचित आहार द्वारा उचित रसायनों का निर्माण होता है, जिससे ध्यान में भी सहयोग मिलता है। यही कारण है मेडिटेशन कैंप हो या फिर बॉडी सर्विस स्टेशन या फिर नेचुरोपैथी क्लिनिक, सभी जगह सात्विक भोजन पर जोर दिया जाता है। इसलिए आहार सिर्फ गुड फील फैक्टर ही नहीं, सोल फील फैक्टर भी है। ख्याल रहे, स्वाद आसक्त जिह्वा मतवाली है तो स्वाद भ्रष्ट रसना फिर से स्वादु बन सकती है, किंतु स्वाद विरक्त जिह्वा का वरदानी वजूद ऐसा है जो सम्यक पुरुषार्थ कराता है। एज ए रिजल्ट जीभ के भीतर जो जीभ यानी मन है उस पर विजय मिलती है। जो मन को जीत लेता है वह एक दिन स्व विजेता बनता है।